गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th भूगोल विषय का खंड ब जो है यानी पार्ट बी उसका अध्याय नंबर 6 मृदा वो आज अपन शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों अपन मिट्टी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी के उर्वरकता को बनाए रखने वाले जो भी उपाय है उन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर मृदा। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सुना है? यानी कहने का मतलब है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो मिट्टी को यानी मृदा को ही माना गया है। क्योंकि आपको बच्चों चारों तरफ आप देखते हो बिना मिट्टी के जीवन की कल्पना करना शायद मुश्किल होगा। मुश्किल तो क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि सभी चीज़ों का जो है संबंध सीधा सीधा किससे, मिट्टी से ही बना है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? जो धरातल पर पेड़ यानी वृक्ष, घास, फसल तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है, कौन करता है? सभी इन चीज़ों का पोषण कौन करता है बच्चों? मिट्टी ही करती है, यानी मृदा ही करती है। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यानी कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि घास का एक तिनका भी अगर मिट्टी के बिना उगाने की, तो कहाँ उगाओगे आप? नहीं उगा सकते हैं। यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे, हालांकि बच्चों पानी के अंदर कुछ पौधे हैं जो बिना मिट्टी के उग सकते हैं और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं। यानी वो रहते तो पानी में है पर बिना मिट्टी के उनको भी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। आप अनुभव कर सकते हैं कि मिट्टी भूप्रपट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी की ऊपर वाली जो परत है धरातल वाली, वो सबसे महत्वपूर्ण परत उसकी मिट्टी की ही है। यह एक मूल्यवान संसाधन है, यानी मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी से उगने वाली भूमि आधारित फसलों से ही प्राप्त होता है। यानी देखो, खाने के लिए फसल अपन मिट्टी में उगाते हैं, पहनने के लिए कपड़े अपन जो है कपास से उससे बनते हैं, तो कपास भी जो सीधा संबंध किससे, उसका मिट्टी से ही है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों से हुआ है। कभी आपने सोचा है बच्चों कि मिट्टी कैसे बनती है? कोई एक दिन के अंदर मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता, इसके लिए हजारों वर्षों की ज़रूरत होती है। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अपक्षय और रासायनिक क्रियाएं होती है, उसके बाद जाके मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी यानी मृदा जो है शेल होती है बच्चों, चट्टान, मलबा जो होता है, जो मटेरियल और जैव सामग्री का मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। अंडरलाइन कर लेना, मृदा जो है किस किस का मिश्रण है? चट्टान का, मलबे का और जैव सामग्री यानी पेड़ पौधे के गलने सड़ने से मलबा और चट्टान तीनों का सम्मिश्रण है ये। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, मिट्टी को प्रभावित यानी मिट्टी को बनने के लिए जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से है? पहला उच्चावच का मतलब पर्वत पठार, फिर जनक सामग्री जिसमें पेड़ पौधे वगैरह आएंगे, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव रूप तथा समय, ये सभी कारक है जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है बच्चों कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो प्रमुख कारक में उच्चावच हो गया, जनक सामग्री यानी पेड़ पौधे, वन्य जीव, जलवायु, वनस्पति, जीव रूप और समय, ये सभी कारक है जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं। मृदा के प्रमुख घटक कौन कौन से? प्रश्न बन सकता है बच्चों, मृदा के प्रमुख घटक कौन कौन से? तो मृदा के प्रमुख घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु, इनको मृदा के प्रमुख घटक माना गया है। इसमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक से अधिक घटक की कम मात्रा होती है, जबकि कुछ अन्य मृदाओं में घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में पेड़ लगाए हैं? पेड़ लगाने के लिए अपन गड्ढा खोदते हैं, क्या आपने कभी खोदा है? खोदा है बच्चों आपने कभी गड्ढा? जब वो गड्ढा अपन खोदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? अपन देखते हैं कि गड्ढे में मिट्टी की जो है बच्चों आपको अलग अलग परतें दिखाई देगी। अलग अलग परतों का मतलब कि थोड़ा सा 1 फीट या 2 फीट गड्ढा अगर अपन खोदते हैं बच्चों, तो उस गड्ढे के अंतर्गत जो है अपने को अलग अलग कई प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएगी।
आपने कभी बड़ी जेसीबी वगैरह से गड्ढा खोदते हुए देखा होगा, तो आप देखते हो ऊपर मिट्टी जो है बारीक होती है, फिर जैसे जैसे नीचे खोदते जाते हैं मिट्टी के कण मोटे होते जाते हैं, यानी कि परत में जो है विभिन्नता, मिट्टी में विभिन्नता देखने को मिलेगी। क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप है यानी समान है, अथवा शीर्ष से लेकर के नीचे तक की मिट्टी के रंग अलग अलग होते हैं? हाँ, ज़रूर आपको उसमें कुछ न कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देगी, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। मिट्टी की परतों को क्या कहते हैं? संस्तर। अब आप ज़मीन पर अगर आप एक गड्ढा खोदोगे तो आपको उसमें 3 परतें दिखाई देगी, 3 संस्तर। तो पहले वाला जो होगा का संस्तर, उसमें सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल का संयोग होता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली परत आपको मिलेगी, वो उपजाऊ परत होती है केवली, जिसमें पेड़ पौधे सभी के लिए जो है उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी परत में ख संस्तर में क ग के बीच वाला संस्करण होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी ग संस्तर से भी और क से भी जो है मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैविक पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थों का अवशय स्पष्ट नज़र आता है। आखिरी संस्तर देखना बच्चों, ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत जो होती है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है, यहीं से मिट्टी का जो है बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, यानी कि परतों की ये 3 अवस्था जो पाई जाती है, प्रथम संस्तर, द्वितीय, तृतीय, इनको मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान या आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल तथा विभिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इनके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, यानी मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास होता है। तो ये थी मिट्टी कैसे बनती है। तो देखते हैं, ये हो गया बच्चों अपना धरातल। धरातल से लेके नीचे अपन जाते हैं तो अपने को मिट्टी के 3 स्तर नज़र आते हैं। धरातल से कुछ दूरी के नीचे तक ये पहला स्तर हो गया, फिर उसके बीच में द्वितीय स्तर आता है और फिर आता है तृतीय स्तर। ये वाला जो है बच्चों, ये क स्तर कहलाता, संस्तर कहलाता है, यानी सबसे ऊपरी। यहाँ का जो संस्तर होता है वो उपजाऊ मिट्टी होती है जो सभी चीज़ों के लिए उपयोगी होती है। तो ये वाला संस्तर क है। क के नीचे आता है बच्चों दूसरा द्वितीय संस्तर, जिसको ख संस्तर नाम दिया है। यह ख के नीचे तीसरा वाला ग संस्तर आएगा। तो क संस्तर यानी ये और ग संस्तर के बीच की जो ये अवस्था है, ये वाली, ये कहलाती है ख संस्तर। इसको जो है पोषक तत्व इस वाले संस्तर से भी मिलते हैं और इस ऊपर वाले संस्तर से भी मिलते हैं। तो ख संस्तर को जो है दोनों तरफ से लाभ मिलता है, क वाले से और ग वाले से भी। तो ये भी उपजाऊ होती है। तीसरा संस्तर ये वाला जो सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ मिट्टी जो है बनने का, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, ये सबसे मोटे कणों वाला संस्तर पाया जाता है। तो ये मृदा के जो 3 संस्तर होते हैं बच्चों, ये तीनों कहलाते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या कहलाते हैं? मृदा परिच्छेदिका नाम से इनको जाना जाता है। ये तीनों संस्तर मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाने जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है मृदा वर्गीकरण, यानी मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टियों को अलग अलग भागों में बांट करके अपन पढ़ेंगे। इस चीज़ की चर्चा जो है अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। धन्यवाद।